हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने अपनी 4th यूनिट तक का स्टडी कर लिया था। केमिकल काइनेटिक्स तक हम लोग पहुंच गए थे। अब हमें आगे अगली यूनिट का जो स्टडी करना है वो है सरफेस केमिस्ट्री। यूनिट 5th इज सरफेस केमिस्ट्री एंड टुडे वी विल कंटिन्यू सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे दें। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री है क्या? देखिए, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें सरफेस फिनोमेना का स्टडी किया जाता है या इंटरफेस पर होने वाले फिनोमेना का स्टडी किया जाता है। वो कहलाती है सरफेस केमिस्ट्री। इंटरफेस क्या है? दो बल्क फेसेस को सेपरेट करने वाला बाउंड्री, वो बोला जाता है इंटरफेस। जैसे सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस। तो इन दो जो आपके सरफेसेस हैं, इनके बीच में कुछ फिनोमेना, एडसॉर्प्शन फिनोमेना वगैरह वो फंक्शन में आते हैं। तो इनका स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करेंगे वो कहलाएगी सरफेस केमिस्ट्री। तो आप चाहें तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना occurring at the surface or interface. Interface means the boundary separating two bulk faces is called surface chemistry. तो ये है आपका सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि वो ब्रांच जिसमें हम सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास का स्टडी करेंगे वो कहलाएगी सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। तो terms used in surface chemistry सबसे पहला टर्म है एडसॉर्प्शन। व्हाट इज एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन क्या है? किसी सब्सटेंस की सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना और वहां पर एक्युमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, यह कहलाता है एडसॉर्प्शन। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। देखिए, एक कोई हमने ये सॉलिड है लिया है, जैसे सिलिका जेल है, चौक है, और अगर हमने इस सिलिका जेल को आपने वाटर वेपर्स जहां पर हैं वहां रख दिया तो क्या होगा? इसके सरफेस पर वाटर वेपर्स जो है वो आके एक्युमुलेट हो जाएंगी और वहां पे रिटेन कर जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा एडसॉर्प्शन। आपकी वॉल्स पे देखा है डस्ट जमा हो जाती है, तो ये भी क्या है? एक तरह का एडसॉर्प्शन फिनोमेना है। कपड़े हैं, कपड़े के ऊपर डस्ट आ जाती है, ये क्या है? एडसॉर्प्शन फिनोमेना है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The phenomena of attracting and retaining the phenomena of attracting and retaining of molecules on the surface of solid or liquid is known as adsorption।
और इस एडसॉर्प्शन के फलस्वरूप होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की सरफेस पर हो जाती है। सॉलिड और लिक्विड, इसमें शायद और आप आगे जोड़ सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड रिजल्टिंग द हायर कंसंट्रेशन of molecules on the surface is called adsorption। तो आप एडसॉर्प्शन समझ गए होंगे, किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स का जाके एक्युमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना और वहीं पर रिटेन कर जाना, उस पर जम जाना, ये कहलाता है एडसॉर्प्शन। ठीक है ना। एडसॉर्प्शन अगर किसी मेटल पर गैसेस का होता है तो इसे कहते हैं ऑक्लूशन। द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ऑक्लूशन। द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ metals is called occlusion। OCCLUTION, OCCLUTION या OCCLUSION, occlusion, SION भी लिख सकते हैं, TION। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एडसॉर्प्शन फिनोमेना। अब इस एडसॉर्प्शन फिनोमेना में आपने देखा दो सबस्टेंस इन्वॉल्व हैं। एक सबस्टेंस बोला जाता है इसमें एडसॉर्बेट और दूसरा बोला जाता है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट किसे कहते हैं? ये जो आपका सॉलिड सबस्टेंस, सपोज करिए ये आपका क्या था, सॉलिड था और इस पर ये सपोज करिए लिक्विड आ गया, सिलिका जेल है और सिलिका जेल पर क्या एक्युमुलेट हो गया, वाटर वेपर्स एक्युमुलेट हो गई। तो लिक्विड जो आपका एक्युमुलेट हुआ है ये तो हो गया एडसॉर्बेट, और जिस पर ये जाके एक्युमुलेट हुए हैं दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। तो अगला है एडसॉर्बेट। दूसरी डेफिनेशन आती है एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए। द मॉलिक्यूलर स्पेसीज, which accumulate on the surface of any substance known as एडसॉर्बेट, उसको हम क्या कहते हैं, एडसॉर्बेट कहते हैं। और वो सबस्टेंस या वो मटेरियल जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है वो कहलाता है एडसॉर्बेंट। एंड द मटेरियल on whose surface adsorption take place is called adsorbent। तो एक एडसॉर्बेट हो गया, एडसॉर्बेंट हो गया।
जैसे एग्जाम्पल बताया था हमने, सिलिका जेल है, चारकोल है, एल्यूमिना जेल है, ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है। वाटर वेपर्स है, गैसेस हैं, ये क्या हो गई, एड्सॉर्बेंट। तो लिख लें फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, chalk, etc. are adsorbent and water vapors, gases, etc. are adsorbent। आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाएं, वाटर बोतल जो आती हैं वो थर्मस टाइप की, थर्मस फ्लास्क लाएं, या कुछ शू वगैरह लाएं चमड़े के, तो उनके अंदर एक छोटे से पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स पड़े रहते हैं और उनमें व्हाइट कलर के सिलिका जेल्स निकलते हैं। इनका काम क्या होता है, क्यों रखे जाते हैं, अगर कोई नमी से उसमें खराबी आने की संभावना है उस आर्टिकल में, तो उसमें वो सिलिका जेल्स डाल दी जाती हैं। तो वो सिलिका जेल क्या करती हैं, उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे उसमें खराबी आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो दीज सिलिका जेल्स आर एड्सॉर्बेंट एंड द वाटर वेपर्स और मॉइस्चर विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय दीज सिलिका जेल स्पीसीज इज नोन एज एड्सॉर्बेट। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज एड्सॉर्बेट एंड व्हाट इज एड्सॉर्बेंट। आगे चलते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन हो गया, अब हम बात करते हैं एब्सॉर्प्शन की। एब्सॉर्ब होना, एड्सॉर्ब होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो एड्सॉर्ब और एब्सॉर्ब में अंतर क्या है वो आप समझिए। तो तीसरा फिनोमेना है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन क्या है, जो एड्सॉर्बेंट है उसके बल्क में, भीतरी भाग में जो एड्सॉर्बेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एब्सॉर्प्शन। जैसे आपने छेना खाया होगा, रसगुल्ला जिसको बोलते हैं, सफेद कलर का जो छेना आता है, उसमें आपने देखा होगा पोर्स होते हैं और उन पोर्स के अंदर जो चाशनी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये एब्सॉर्प्शन का। तो एब्सॉर्प्शन में जो आपका एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्बेंट के बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इस फिनोमेना को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस in which adsorbate is uniformly distributed in the bulk of adsorbent। जो एड्सॉर्बेंट के बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, एब्सॉर्प्शन। दैट इज इट इज बल्क फिनोमेना। तो ये बल्क में, बल्क का मतलब होता है अंदर वाले भाग में, पूरा जो अंदर वाला भाग है उसमें ये फिनोमेना अकर होता है। जैसे आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, उसको उसको वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में उसको रख दें, या जहां पर नमी हो वहां कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस रख दें, तो उस कैल्शियम क्लोराइड में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है
वो नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वो भी वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एब्सॉर्प्शन फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल लिख लें, वाटर वेपर्स absorbed by anhydrous कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड है, अब क्या होगा, इसमें वाटर वेपर्स उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, और ये पॉइंट से अपने क्या दिखाया है, वाटर वेपर्स। तो ये एब्सॉर्प्शन फिनोमिना हो गया, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड की पूरी तरह से वाटर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो एक एडसॉर्प्शन हो गया, एक हो गया एब्सॉर्प्शन। अगला पॉइंट आता है डिसॉर्प्शन। ये क्या है, जो आपका एड्सॉर्बेंट है, वो एड्सॉर्बेट है, उसको एड्सॉर्बेंट से रिमूव कर देना। The process of removing adsorbed substance from the surface of adsorbent is called desorption. For example, आपके आज जैसे बरसात है, नमी होती है, उस नमी में क्या है, कपड़े में मॉइस्चर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उनको धूप में डाल के सुखाते हैं। तो ये धूप में डाल के सुखाने से क्या होता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है, उसमें जो नमी एब्जॉर्ब हो जाती है वो रिमूव हो जाती है। सिलिका जेल पर वाटर वेपर्स आ गई, उन सिलिका जेल को अगर आप धूप में रख दें या हीट कर दें, तो उनमें जो मॉइस्चर आ गया है वो फिर से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस from the surface of adsorbent is called desorption. It can be carried out by heating. इसको हम हीट करके डिसॉर्प्शन फिनोमिना को फंक्शन में ला सकते हैं। अब इसके बाद आता है अगला आपका फिनोमिना है सॉर्प्शन। फिफ्थ है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है, जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों फिनोमिना एक साथ हों, तो इसको क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। When adsorption and absorption both phenomena take place simultaneously, then it is called sorption. When adsorption and absorption both phenomena take place simultaneously, known as
सॉर्प्शन। सिमल्टेनियसली, जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों फिनोमेना जो है वो एक साथ होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सॉर्प्शन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप डाई कपड़ों पे करते हैं तो क्या होता है, वो अपर सरफेस पे भी होती है और वो थ्रेड होता है उसके अंदर भी, कॉटन के अंदर भी फैब्रिक में चली जाती है। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइज गेट एब्सॉर्ब्ड एंड एब्सॉर्ब्ड in cotton fabric. कॉटन फैब्रिक, जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसमें डाई जो है वो अंदर भी जाती है और सरफेस पर भी रहती है, तो ये फिनोमेना हो गया सॉर्प्शन। तो इसमें हमने जो 5 फिनोमेना आपको डिस्कस किए, सबसे पहला था एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में क्या था कि जो एक सब्सटेंस है जिसमें सॉलिड, वो लिक्विड या गैस किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर जाके एक्युमुलेट होती थी, उसको कहते थे एडसॉर्प्शन। द टेंडेंसी ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ टेंडेंसी ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लिक्विड और गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। दूसरा था एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट, वो सब्सटेंस जिस पर दूसरे सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हो रहा था उसे तो कहा गया एडसॉर्बेट, और जिस पर हो रहा था उसको कहा गया एडसॉर्बेंट। उसके बाद आया एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन केवल सरफेस फिनोमेना था, ये बल्क फिनोमेना है। अगर एडसॉर्बेंट के बल्क में एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो इसे कहा गया एब्सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, एडसॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव करना एडसॉर्बेंट से, that is called desorption and it can be carried out by heating of the substance. Sorption, जिसमें एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन दोनों फिनोमेना साथ साथ होते हैं, वो कहलाता है सॉर्प्शन। आगे देखिए हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये क्या है? तो नेक्स्ट आता है हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। या इसको एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। देखिए, जो भी एडसॉर्बेंट होता है उसके सरफेस पर जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं या रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपका जो सॉलिड है ये है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है, इसमें इनवर्ट फोर्सेस चारों तरफ लग रहे हैं, बट इसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है या एटम है उसमें इनवर्ट फोर्सेस हैं, आउटवर्ड फोर्सेस नहीं है। ये जो आउटवर्ड फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इनको रेसिडुअल फोर्सेस कहते हैं। जब भी एडसॉर्प्शन होता है तो ये रेसिडुअल फोर्सेस जो है, जो सरफेस पर होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं, और ये जो फोर्सेस डिक्रीज होते हैं या सरफेस एनर्जी इनकी डिक्रीज होती है, रेसिडुअल फोर्सेस कम होंगे तो क्या होगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, और ये सरफेस एनर्जी जो डिक्रीज होगी वो हीट के फॉर्म में इवॉल्व होगी, और इसी हीट को बोलते हैं हीट ऑफ एडसॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। इसीलिए एडसॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, इसमें हमेशा हीट इवॉल्व होती है। तो क्या हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एडसॉर्प्शन टेक प्लेस, रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट डिक्रीजेस, दैट इज सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस
and it appears in the form of heat and it is called heat of adsorption or enthalpy of adsorption. तो इसको आप डिफाइन कर लेना, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है या एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है। अब आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन। देखिए, अगर किसी भी एडसॉर्बेट की कंसंट्रेशन एडसॉर्बेंट के सरफेस पर ज्यादा होती है बल्क से, बल्क होता है भीतरी भाग, तो भीतरी भाग से अपर सरफेस पर अगर एडसॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये बोला जाएगा पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, और अगर एडसॉर्बेट की कंसंट्रेशन जो है बल्क में इंक्रीज होती है तो इसको कहते हैं नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो when the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent than the bulk, it is called positive adsorption, and if concentration of adsorbate increases in the bulk after adsorption then it is called negative adsorption। तो ये हमने आज सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनास पर डिस्कस किया, तो इनको आप एक नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया, एडसॉर्प्शन बताया, एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट बताया, एब्सॉर्प्शन बताया, डिसॉर्प्शन बताया, सॉर्प्शन बताया, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन बताया और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो इनको आप नोट्स तैयार करिए, कल आगे इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।